अवतारों का आगमन परा प्रकृति से होता है। तत्वज्ञानी प्रकृति के आवरण से आते हैं। तत्वज्ञानियों का जन्म किसी लोक से नहीं होता, प्रकृति के आवरण से होता है। और अवतार का जन्म परा प्रकृति के क्षेत्र से होता है, अर्थात वहाँ से आते हैं। अब आ जाएं, कर्म तो है नहीं, ईश्वर के समान है, ईश्वरी शक्तियाँ विद्यमान हैं, तो वो गर्भ का कष्ट कैसे सहेगा? वो तो नरक के समान है, उसे तो कोई धारण ही नहीं कर सकता है, बल्कि वो संपूर्ण अपरा प्रकृति को अपने अंदर धारण किए होता है वो अवतार, क्योंकि वो परा प्रकृति में है। परा प्रकृति में अपरा प्रकृति का अस्तित्व तो ना के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कि मैं अगर चाहूँ तो मुझे सारे पदार्थ इच्छानुसार अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो सही कह रहे हैं, इच्छा मात्र से सारे पदार्थ उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ जब आते हैं, उसकी माँ को यही भान होता है, माता को यही भान होता है कि मैं पुत्र को जन्म दे रही, वो वायु तत्व के कारण होता है। लेकिन बाद में उचित समय पर वो प्रकट होता है। दोनों में अंतर है, जन्म लेना और प्रकट होना में भारी अंतर है। वो जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है। माता को यही भान होता है कि मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, बस इसके आगे ज़्यादा यहाँ विवेचन नहीं करेंगे। और इसके बाद भाई उसे तो साधना करने की ज़रूरत नहीं है, सारी शक्तियों से। और कैसी शक्तियाँ? ईश्वरीय शक्तियाँ। तो इस संपूर्ण अपरा प्रकृति यानी जो अपरा प्रकृति है, उसे तो इच्छा मात्र से उसका कहना मानना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को देख लो, पैदा होते ही क्या किया कि सारे बंधन टूट गए माता पिता के, चल दिए। यानी आगे चल के वही जो कुछ हुआ सभी आप जानते हैं, अपने आप समय होता चला गया, यानी इच्छा मात्र से होता गया। छठवें दिन में क्या किया आप जानते हैं, पूतना से संबंधित, और बचपन से ही सब कुछ करते चले गए। अर्थात ऐसे महापुरुष को अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना योग्य ही है। हाँ, अपनी माता को भ्रमित किया रहता है कि और कहता है कि हाँ मैंने जन्म लिया। चाहे कृष्ण हो अथवा राम हो, वो भी अवतार है, वो भी सारी शक्तियों को जन्म दिया, सब कुछ जान रहे हैं। फिर भी यहाँ तो आए हैं जीवों के कल्याण करने के लिए, इसलिए अपने की तरह यानी मनुष्यों के समान ही कर्म करते हुए दिखते हैं। इसे ही कहते हैं लीलाएं। सब कुछ जानते हुए भी फिर भी वैसा ही करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। यही लीलाएं हैं। जैसे राम को देखें, वो वन की ओर जा रहे हैं, माता सती को भ्रम हो गया कि ये कैसे जगदीश्वर हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने उन्हें जगदीश्वर कह के संबोधन किया। तो उन्हें भ्रम हुआ कि ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्या देख नहीं सकते कि इनकी पत्नी कहाँ चली गई। तो उन्होंने माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया। जब सामने आए तो कह रहे हैं कि माता प्रभु कहाँ है, यानी भगवान शंकर कहाँ हैं, आप यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हैं, अकेले बैठी। तो उन्हें अपने आप में गिलानी हुई, यानी कि उनका भ्रम भी टूट गया। यानी यहाँ पर वो जान गए कि ये तो माता सती हैं। ठीक है, मैं इतना ही यहाँ पर। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.